वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं मास्टर जैकब। आप देख रहे हैं, आपको पता चल ही गया होगा कि बिशप मरमरी जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर एक बिशप हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये सिडनी के अंदर वाक़या पेश आया है कि एक 16 साल का लड़का आया जिसने छुरियों के वार इनके ऊपर किए हैं। और मुझे यकीन है कि अभी तक आपने शायद वो वीडियो क्लिप देख लिया होगा, इसलिए मैं आपको वो वीडियो क्लिप नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही भयानक क्लिप है। लेकिन खुदा का करना देखिए क्या हुआ। बिशप मरमरी के ऊपर हल्की सी खरोचें आई हैं और जो मारने वाला था, जो 16 साल का लड़का आया था चाकू लेके, उसकी जो छुरी है वो खुली ही नहीं। ये जो चाकू रखते हैं ना पॉकेट के अंदर, आपको पता ही अक्सर ये मूवीज के अंदर दिखाते हैं बॉलीवुड के अंदर कि उसको बटन दबाते हैं तो एकदम से चाकू खुलता है। तो इस लड़के ने जिसने अटैक किया है वो अपनी छुरी जो है उसको खोलना ही भूल गया था। पहले 4-5 वार में उसको एहसास हो गया था कि उसकी छुरी जो है वो खुली नहीं है। उसने उसको दोबारा खोला और फिर से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन खुदा का मोजज़ा यहाँ पर यह होता है कि वो लड़का खुद अपनी उंगली जो है उससे काट लेता है। लेकिन बिशप मरमरी को गिरने की वजह से और जिस तरह से वो स्टैबिंग कर रहा था उसकी वजह से कुछ खराशें आई हैं, कुछ चोटें लगी हैं, जिसको बिल्कुल ट्रीट कर लिया गया है जी हॉस्पिटल के अंदर। और बिशप मरमरी जो है वो बिल्कुल सही हैं, सलामत हैं। और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इन्होंने उसी वक्त जैसे इनको होश आया उसी वक्त इन्होंने उस लड़के के लिए दुआ की है जिसने इनके ऊपर हमला किया था। यहाँ पर बिशप मरमरी ने बिल्कुल वही काम किया जो कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया। यीशु मसीह ने कहा, बट आई से टू यू लव योर एनिमीज, ब्लेस देम दैट कर्स यू, डू गुड टू देम दैट हेट यू एंड प्रे फॉर देम विच स्पाइटफुली यूज यू एंड परसिक्यूट यू। यानी कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। हमें अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तरह के जो लोग हैं जो हमले करते हैं वो शैतान से हैं, वो कहीं से भी खुदा की तरफ से नहीं है, वो शैतान से हैं। कैसे हैं वो आगे चलकर मैं आपको सबूत के साथ बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे ये लोग शैतान से हैं। और एक बहुत बड़ा प्लान जो मैं आपको पिछली कई वीडियोस में बताता आ रहा हूं कि मजहब को खत्म करने के लिए पहले यह साबित किया जाएगा कि मजहब की वजह से लड़ाइयां होती हैं, मजहब की वजह से क्या होता है, खूनरेजी होती है, इसलिए मजहब को ही खत्म कर देना चाहिए। उस एजेंडा के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। और कैसे ये सारा अटैक प्लान्ड था पहले से, आप जरा बिशप मरमरी के मुंह से खुद सुन लें। इनका कहना है कि एक वीडियो है जो कि सर्कुलेट कर रही है, और ये 2 हफ्ते पहले वीडियो क्लिप है बिशप मरमरी का, जब इन्होंने ये बात की कि एक वीडियो क्लिप है जो कि टिकटॉक के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, saying that the bishop has 2 weeks to live. वो कह रहे हैं कि जी बिशप के पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं जीने के लिए। Yeah. And somebody is saying farewell bishop, and we really. और कुछ लोग मुझे फेयरवेल कह रहे हैं, यानी कि अलविदा कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि तुम जा रहे हो। It's sad to see you go. Look, I was extremely excited when I heard that I. इन्होंने कहा कि मैं इंतहाई खुश हुआ ये सुन के कि मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं जीने के लिए। have 2 weeks to live because I don't want to stay in this world. क्योंकि मैं इस दुनिया में नहीं जीना चाहता। For me, it's over. क्योंकि मेरे लिए ये दुनिया खत्म हो चुकी है। Whether I stay or not, it doesn't matter really. चाहे मैं यहाँ पर रहूं या ना रहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I've had my share of this world. मैंने इस दुनिया में अपना जो किरदार था वो अदा कर दिया है। And I pray that the Lord takes me to. और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे अपने पास बुला ले, आज, कल या जब भी। Day before tomorrow, I want to be with Him. This is मैं खुदा के साथ रहना चाहता हूँ। not running away. This is not an escape. No. मैं इससे बिल्कुल भी कतरा नहीं रहा हूँ, ना मैं इससे भाग रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? I'm saying it with confidence in the Lord Jesus. और मैं यीशु मसीह में बड़े एतमाद के साथ ये बात कह रहा हूँ। I love you, Lord, and I choose क्या खुदा मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ? you anytime क्या खुदा मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ और मैं तुझे चूज करूंगा जब कभी भी, of the day, all day long, to be with you. I don't care हमेशा तक है खुदा मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या होता है। about the world and whatever the world gives. So I was extremely happy. I thanked the person who. और इनका कहना है कि मैं इंतहाई खुश था और मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ जिसने भी वो वीडियो बनाई है। Did this video. Thank you so much. I didn't know that I was dying in 2 weeks. मुझे नहीं पता था कि मैं 2 हफ्तों में मरने वाला हूँ। बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने मुझे पहले बता दिया। So, but I'm not sure if I will go in 2 weeks time. Maybe. मैं ये श्योर नहीं हूँ कि क्या मैं 2 हफ्तों में मर जाऊंगा कि नहीं। मे भी हो सकता है कि ऐसा हो। I don't know. But as far as being sick, and he has got 2 weeks left. और इस
चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कह रहा है कि मैं बीमार हूं तो मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूं, और मेरे पास 2 हफ्ते इसलिए नहीं है कि मैं बीमार हूं, तो मुझे कोई बीमारी नहीं है। That's news to me. So whether it's a disappointment to some who are listening or it's अब चाहे उन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो, उन लोगों को निराशा हो ये सुन के, या वो इस चीज को एक खुशी की खबर माने, it's a happy occasion. I'm just letting you know, as far as I'm concerned, I don't मैं आपको बताना चाहता हूँ जहां तक मुझे पता है मैं बीमार नहीं हूँ, think I am sick and I'm dying in 2 weeks' time. और मैं 2 हफ्तों में मरने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, But everything is in the Lord's capable hands. But और सब कुछ खुदा के काबिल हाथों में है। there's no such thing. I am not sick. I'm not dying. Yeah, so I'm sorry to say this. Maybe some of them heard it and said, yes, finally we're getting rid of this. हो सकता है उनमें से किसी ने सुना हो ये कि भाई शुक्र है कि अब हम इससे बिल्कुल जान छुड़ा लेंगे, बिशप मर जाएगा। Old bishop. Sorry guys. I'm still sitting on your heart. मुझे माफ कीजिएगा, मैं आज भी आपके दिलों के ऊपर सवार हूं। तो आप देख सकते हैं कि 2 हफ्ते पहले ही बिशप को धमकियां दी जा रही थी कि इनको जान से मारा जाएगा और इनके पास जीने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते हैं। अब यहां पर आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि मीडिया जितना भी है वो इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा है कि जिस लड़के ने इनको मारने की कोशिश की है वो एक मुस्लिम था या वो एक मुसलमान था। मीडिया बिल्कुल ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर ये लड़के के मुंह से सुना जा सकता है, क्योंकि वो अरबी बोल रहा है, और ना सिर्फ अरबी बोल रहा है बल्कि वो ये बात कर रहा है कि अगर ये मेरे रसूल के बारे में बात ना करता तो मैं यहां पर ना आता इसको मारने के लिए। यानी कि जो बिशप मरमरी हैं उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला था, जिसके बाद ये रिएक्शन सामने आया है। आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि चर्च के लोगों ने जब इसको पकड़ कर रखा था ताकि पुलिस आए और इसको गिरफ्तार करे, उस वक्त ये शख्स क्या कह रहा था। إذا عم يدخل حلب ديني ما كنت جيت لهون، بس هو عم يدخل حلب ديني. هي دين إذا هو حكى هي دين الشيطان مالتك حبيبي. إذا الفارس فارس جود بوي روح على شيطانك شوف شو يسوي عليك. إذا هو بس حكى عن دينه ما كنت جيت بس। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस जीन्स के ऊपर, ये जिस शख्स ने इसको बिठा के रखा हुआ है, इसकी जीन्स के ऊपर इस लड़के का खून है, वही इसकी फिंगर जो कि कटी थी अपनी ही छुरी से, वो यहाँ पर आपको खून नजर आ रहा होगा। بده يتعشى حوله. يلا قرب كذب. अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं किसी की साइड लेने वाला नहीं हूं, लेकिन मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये लोग शैतान से हैं जो किसी की जान लेने के लिए आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यानी कि खुदा बड़ा है जिसने बिशप मरमरी को बचा लिया इस अटैक से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग शैतान से इसलिए हैं, क्योंकि मैं अभी आपको बताने लगा हूं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इनके पीछे हैं। इनके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इनको इंफॉर्मेशन देती हैं कि कहाँ पर आपको बिशप मिलेगा, और उसके बाद इनको पैसे देती हैं, और सबसे बढ़कर इनको हथियार और सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। आप नोट करें कि चर्च के अंदर पहला ये वाकया है, हर चर्च के बाहर सिक्योरिटी होती है, लेकिन आप नोट करें कि इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं की गई, इसको चेक नहीं किया गया, और ये जाकर इसने दावा बोल दिया। तो ये सब कुछ हो ना हो अंदर की बात है, और मैं अंदर की बात आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। एक बार फिर मैं आपको जरा क्लिप दिखा देता हूँ ताकि आप समझ सकें कि असल में चल क्या रहा है। ये एक किताब थी जी, प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्नड एल्डर्स ऑफ ज़ायन। इस किताब के अंदर साफ साफ जो चीजें लिखी हैं वो आज हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। ये किताब रशियन लैंग्वेज से ट्रांसलेटेड है। इस किताब के पेज नंबर 178 और 179 में जो लिखा हुआ है वो आज हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। याद रहे ये किताब 1903 में ट्रांसलेट करके लिखी गई थी। इसके पेज नंबर 178 में लिखा है कि हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि लोग खुद एक बादशाह की मांग करेंगे जो पूरी दुनिया पर बादशाह हो और जो हमें एक करे और हमें तोड़ने वाली हर चीज़ को तबाह कर दे, जैसे फ्रंटियर्स, नेशनैलिटी यानी कौमियत, रिलीजन्स यानी कि सभी मज़ाहिब ख़त्म कर दे, स्टेट डेट्स यानी सूबों के कर्जे माफ़ कर दे, जो हमें अमन दे और सब कुछ शांत कर दे, जो सब कुछ जो हमारे हुक्मरानों से नहीं हो रहा। और दुनिया को ये तकलीफ़ ऐसे देनी है कि लोगों का अपनी हुकूमतों पर से भरोसा उठ जाए, और ये सब कुछ किया जाएगा नफ़रत फैलाकर, लोगों को स्ट्रगल में डालकर, हसद में डालकर, हत्ता के तशद्दुद से यानी मार पीट करवा कर।
स्टारवेशन से यानी भूख के जरिए। आप समझ ही गए होंगे, भूख का मतलब काल पैदा करके, और जिस चीज़ को बड़े बड़े लेटर्स में लिखा गया है वो मेन चीज़ है, और वो है लोगों को रॉकेट के जरिए बीमारियां लगाई जाएं। जी हाँ, ये रॉकेट किसी बीमारी से बचाने के लिए नहीं बल्कि बीमार करने के लिए लगाए जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि तमाम मज़ाहिब को ख़त्म करने के लिए और एक ही रिलीजन दुनिया में लगाने के लिए इनको पहले लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि मज़हब की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, और यही वो सब कुछ यहाँ पर होते हुए आपको नज़र आ रहा है, और ये चीज़ अब मज़ीद बढ़ेगी। मैंने इसीलिए आपको पिछली वीडियो में कहा था कि बुरे दिन आने वाले हैं। ये वो बुरे दिन हैं, कोई मज़हब का, मैं ये नहीं कह रहा कि मसीहियों पर बुरे दिन आने वाले हैं, सब के ऊपर बुरे दिन आने वाले हैं। चाहे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप किसी भी खुदा के ऊपर बिलीव ना करते हो, तब भी आपके ऊपर बुरे दिन आने वाले हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि जी ये शैतान से लोग होते हैं, ये कहीं से भी खुदा के लोग नहीं। उसकी रीजन ये है कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि फॉर वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड, यानी कि हम इंसानों के खिलाफ हमारी जंग नहीं है। हमारी जंग किनके खिलाफ है? प्रिंसिपैलिटीज, अगेंस्ट पावर्स, अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। कौन है जी रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड? शयातीन। ये वो फौजें हैं, ये वो डीमंस हैं जिनके अंदर सच्चाई नहीं है और सच्चाई को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट सर्चिंग फॉर द ट्रुथ। ये डीमंस जो हैं ये सच्चाई के पीछे नहीं जाते हैं, इनको झूठ पसंद है और ये झूठ गढ़ते हैं। इनको अपने मुकद्दर का पता है कि ये कहां पर जा रहे हैं, इन्होंने हेल में जाना है, इसलिए ये इंसान को क्या करते हैं? वर्गलाते हैं, उसको झूठ बताते हैं, और उसके जरिए दुनिया के अंदर बुराई की जाती है, मर्डर्स किए जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल भी खुदा के लोग नहीं हैं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अटैक्स ऑन क्रिश्चियंस हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि ये सारा रिएक्शन है जो यूएस, बरतानिया और फ्रांस जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, ये उसका रिएक्शन है, और ये आएगा और ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी वर्ल्ड वॉच लिस्ट 2024, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो सारी कंट्रीज़ हैं, ये वो सारे मुल्क हैं जहाँ पर मसीहियों के खिलाफ क्या किया जाता है? उनको मारा जाता है। इंडिया के अंदर मणिपुर का वाकया आपको अच्छी तरह से पता है, अभी भी चल रहा है। और फिर पाकिस्तान के अंदर ये रेड वाले जो हैं ये सवियर किस्म की पनिशमेंट्स, सवियर किस्म का अटैक जो किया जाता है मसीहियों के खिलाफ, ये रेड वाले वो हैं। और थोड़ा सा कम जो है वो आप ऑरेंज में देख सकते हैं, और इसके अलावा और तो आपको नज़र आ ही नहीं रहा। आप यहाँ पर ये नीचे देख सकते हैं जी, हाई लेवल ऑफ परसिक्यूशन, वेरी हाई लेवल ऑफ परसिक्यूशन, एक्सट्रीम लेवल ऑफ परसिक्यूशन। तो यहाँ पर आपके सामने है जी, मोर देन 365 मिलियन क्रिश्चियन सफ़र हाई लेवल ऑफ परसिक्यूशन एंड डिस्क्रिमिनेशन फॉर देयर फेथ। सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान रखने की वजह से ये सब कुछ उनके साथ किया जा रहा है। तो गाइस, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, तो हमें उनके लिए दुआ करनी है जो हमें सताते हैं, हमें उनसे मोहब्बत रखनी है जो हमें मार डालना चाहते हैं, जो हमारे खिलाफ उठते हैं, हमें उनको बरकत देनी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लेस देम दैट कर्स यू, जो आप पे लानत करता है उसको क्या दो? बरकत दो। डू गुड टू देम दैट हेट यू, जो तुमसे नफरत रखते हैं उनके साथ अच्छाई करो। ये वक्त है अपने ईमान को प्रैक्टिस करने का और सबके लिए दुआ करने का, क्योंकि ये डीमन किसी के अंदर भी घुस सकता है। जो कोई भी खाली वैसल इनको मिलेगा ये उसके अंदर घुस के तबाही करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वक्त ऐसा आ गया। और मैंने आपको बताया कि सर्न के जरिए जो है वो दरवाजे खोले जा रहे हैं हेल के, इन डीमंस को जो है वो पावर दी जा रही है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो एक जिम्मेदार शख्स होते हुए मैं आपको जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए प्लीज़ 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 दुआ करें, क्योंकि बुरे दिन हम पर आन पड़े हैं।